Hello students, today we will learn the lesson packing. It is a humorous extract from Jeremy K. Jeremiah's Three Men in a Boat. It is a novel. It describes how the packing work is done by three gentlemen, including the narrator himself. As all the three have no experience in the matter, they make a mess of the whole affair. So let us see in detail what is in this chapter. Let us read the text. I said I'd pack. The narrator himself says to the other that he would pack. I rather pride myself on my packing. राइटर कहता है कि मैं अपने आप को शान महसूस करता हूँ पैकिंग करने में, कि मुझे अच्छी पैकिंग आती है. पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट दैन एनी अदर पर्सन लिविंग. जो नरेटर है, जो राइटर है, वो कहता है कि मुझे पता है कि जो पैकिंग का काम है ना, मैं बाकी से बेटर कर सकता हूँ. इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर. इससे मुझे हैरानी भी होती है कई बार कि सारी चीज़ें कैसे हैं. आई इम्प्रेस्ड द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी. उसके जो दो साथी हैं, जॉर्ज एंड हैरिस, और तीसरा है नरेटर, और नरेटर दोनों अपने साथियों को बोलता है कि भाई ये जो पैकिंग करने वाला काम है मेरे पे छोड़ दो आप, ठीक है. उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उनको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है जी. दे फेल इनटू द सजेशन विद द रेडीनेस दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट. और मेरी जो सजेशन दिया था मैंने उसको मान लेते हैं भाई, और इसमें कुछ भी स्ट्रेंज नहीं है, कोई भी अजीब बात नहीं है. जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर एंड हैर्स कॉकरोच लेग्स ऑन द टेबल. जॉर्ज भाई बड़े मज़े से जो इजी चेयर उस पर बैठ जाता है, और जो हैरिस है वो भी अपनी टांगें पसार लेता है एक टेबल पर. दिस वॉज हार्डली व्हाट आई इंटेंडेड. What I had meant, of course, was that I should boss the job and that Harris and George should potter about under my directions. But ये नरेटर का इरादा ऐसा नहीं था कि वो आराम से बैठ जाए और ये काम करे. नरेटर तो चाहता था कि मैं तो बॉस करूं, चीज़ों को सुपरवाइज करूं. पैकिंग वो करेंगे, मैं उनको बताऊंगा भी कैसे करनी है. I pushing them aside every now and then with oh you. कहता मैं तो हर टाइम उनको पुश करके बोलता नहीं ऐसे नहीं, वो आप ऐसे करो, हेयर लेट मी डू इट, मुझे करने दो. जैसे घर में आपसे आपके पेरेंट्स काम करवाते हैं ना, तो आपके पेरेंट्स सोचते हैं कि आपको इसकी नॉलेज नहीं है, ऊपर बॉस बन के आपसे वो काम करवाते हैं, ऐसे नहीं करना, ऐसे करो जी, आपने ऐसे क्यों कर दिया, आपने ये ऐसे करना था. ऐसा ही वो चाहता था. देयर यू आर सिंपल इनफ. ये कैसे कर रहे हो, ये तो बहुत सिंपल है, इसको ऐसे करो. रियली टीचिंग दैम, उनको सिखाता मैं. एज यू माइट से, जैसे आप कहते हो. दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरीटेटेड मी. बट जैसे वो कर रहे थे इससे तो मुझे खींच आ रही थी, इरीटेट हो रहा था मैं तो. दे आर नथिंग डज इरीटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग. और मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं काम करता हूँ और दूसरे लोग मेरे को देखते हैं. ये सबको ही बुरा लगता है भाई. आप काम कर रहे हो और आपका साथी या आपके परिवार का कोई मेंबर मज़े से चेयर पर बैठकर आप तो देखता रहता है और आप काम कर रहे हो, तो इरिटेट तो होते ही आदमी. आई लिव्ड विद द मैन वंस हू यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे. कहता मैं एक आदमी के साथ ऐसे रहता था जिसने मुझे पागल कर दिया था. He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. वो आराम से सोफे पर बैठता था और मुझे देखता रहता था काम करते को. He said it did him real good to look on at me messing about. और कहता था कि बड़ा अच्छा लगता है भाई मेरे बार देखना. Now I am not like that. I can't sit still and see another man slaving and working. अब मैं ऐसा नहीं हूँ कि
क्योंकि मेरे पास ये ऐसा एक्सपीरियंस है कि उस आदमी का, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई गुलाम बनाए और मुझे से काम करवाता रहे कोई और मैं काम करता रहूँ। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिटेंडेंट, मैं उठना चाहता हूँ और चीज़ों को सुपरिटेंड करना चाहता हूँ। कहने का मतलब कि मैं काम करवाना चाहता हूँ, मैं काम करवाने वालों में से हूँ, ना कि काम करने वालों में से। यही तो प्रॉब्लम है भाई हमारी, हम सभी दूसरों से काम करवाना चाहते हैं, खुद नहीं करना चाहते। एंड वॉक अराउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स में, जेबों में हाथ डाल करके घूमता इधर उधर। एंड टेल हिम व्हाट टू डू, और उसको कहता है कि ये कर भाई। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, आई कांट हेल्प इट, और ये तो मेरी एनर्जेटिक नेचर है, मैं इसको रोक नहीं सकता। However, आई डिड नॉट से एनीथिंग, बट फिर भी मैं कुछ नहीं बोलता। ये जो बातें नरेटर अपने आप से कर रहा था। अब शुरू में उसने तो ये सोचकर काम शुरू किया था कि मैं तो बॉस करूँगा, सुपरवाइज करूँगा, हैरिस और जॉर्ज काम करेंगे, बट उसके उल्ट होता है, काम नरेटर को करना पड़ता है, वो आराम से बैठ जाते हैं। फिर ये अपने आप से बातें कर रहा है कि यार ये तो सब उल्ट हो गया भाई। अब जो कुछ नहीं बोलता, बट स्टार्टेड द पैकिंग, मैं कहता कुछ नहीं बोलता और पैकिंग शुरू कर देता हूँ। इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब दैन आई हैड थॉट इट वॉज गोइंग टू बी, जैसे मैंने सोचा था, बट भाई ये तो बहुत बड़ी जॉब है भाई। बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट, बट मैं फिनिश कर देता हूँ, बैग को सारा पैक कर देता हूँ। एंड आई सैट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट, इसके ऊपर बैठ जाता हूँ और इसकी जिप बंद कर देता हूँ। एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस, हैरिस कहता है आपने मेरे बूट्स को इसमें अंदर नहीं डाला। एंड आई लुक्ड अराउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम, और जब मैं इधर उधर देखता हूँ मुझे पता चलता है मैं तो भाई भूल गया। दैट इज जस्ट लाइक हैरिस, ही कुडंट हैव सेड अ वर्ड अनटिल आई हैड गॉट द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड, ऑफ कोर्स। बट भाई हैरिस ने तब तक कोई शब्द नहीं बोला जब मैं पैक कर रहा था, पता तो उसको पहले भी था भाई बूट बाहर है, बट उसने बोला नहीं, तो मज़े ले रहा था वो। एंड जॉर्ज लाफ्ड, जॉर्ज हंसता है, वन ऑफ दोज इरीटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज, और मुझे भाई बहुत इरिटेशन होती है, खींच आती है उस पर जब वो हंसता है, उसकी हंसी पर मुझे बहुत खींच आती है, मैं परेशान होता हूँ। दे डू मेक मी सो वाइल्ड, मुझे तो पागल कर देते हैं भाई, वाइल्ड कर देते हैं। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन, बैग खोलता हूँ, बूट्स को डालता हूँ। एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, अ हॉरिबल आइडिया अकर्ड टू मी, जब मैं उसे क्लोज करने जा रहा था तो एक बड़ा भयानक हॉरिबल आइडिया मेरे दिमाग में आता है। हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, क्या यार मैंने अपना टूथब्रश पैक कर दिया। आई डोंट नो हाउ इट इज़, बट आई नेवर डू नो विदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश, पर मुझे पता नहीं था कि मैंने ये पैक कर दिया या नहीं। माई टूथब्रश इज अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग एंड मेक्स माई लाइफ अ माइजरी। मेरा टूथब्रश एक ऐसी चीज़ है जो मुझे तंग करती है, दुखी करती है बार बार जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, यात्रा करता हूँ। आई ड्रीम दैट आई हैवेंट पैक्ड इट, मुझे सपना था कि मैंने ये पैक नहीं किए। एंड वेक अप इन अ कोल्ड परस्पिरेशन, और फिर उठता हूँ, पसीना छुटता है मेरा, पसीना आता है मुझे। एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट, बेड से बाहर आता हूँ, इसको ढूंढता हूँ। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज इट, और उसको पहले ही पैक कर देता हूँ, क्योंकि टूथब्रश की अगर आप रात को पैक करते हो तो अगले सुबह फिर ज़रूरत होती है, तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ता है। एंड आई हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, फिर दोबारा अनपैक करता हूँ मॉर्निंग टाइम, उसको दोबारा निकालता हूँ। एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, मुझे लास्ट थिंग होती है जो अपने बैग से मैं निकालता हूँ। एंड देन आई रिपैक एंड फॉरगेट इट, फिर मैं इसको रिपैक करता हूँ फिर भूल जाता हूँ। एंड हैव टू रश अप स्टेयर्स फॉर it at the last moment and carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief, और लास्ट मोमेंट में जाकर मुझे मैं फिर याद आता है, फिर जो अब मैं अपनी सीढ़ियाँ से भाग कर जाता हूँ और फिर वहाँ से इसको अपने जो पॉकेट का हैंडकरचिप होता है, रुमाल होता है, उसमें ही इसको रैप करके रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ता हूँ। कहने का मतलब जो टूथब्रश को हर बार भूल जाता है। He is absent-minded about the packing of his toothbrush. Of course, I had to turn every mortal thing out now. ये पक्की बात है कि जो आम साधारण चीज़ है
उसको अब बाहर निकालना था। एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट, और मैं इसको ढूंढ नहीं पाया। आई रुमेज्ड द थिंग्स अप इन टू मच द सेम स्टेट। मैं हर चीज़ को बड़ी हरीडली वे से, बड़ी जल्दी से ढूंढता हूँ हर चीज़ को। दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड एंड व्हेन क्यूज reigned। उससे पहले मिल जाए। द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड मीन्स कि हैरिस और जॉर्ज को पता चले, वो फिर मजाक उड़ाएं, फिर हंसे। मैं इसको बाहर ढूंढना चाहता था, फिर वो दोबारा नॉइज हो जाए। आई फाउंड जॉर्जेस एंड हैरिसेस 18 टाइम्स। 18 बार लगभग मैंने इनको ढूंढा था, जॉर्ज और हैरिसेस के। बट आई कुडंट फाइंड माई ओन। बट मेरा टूथब्रश मुझे नहीं मिल रहा था। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन। दोबारा फिर मैं चीज़ों को एक एक करके बैक डालता हूँ। एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शुक इट। हर एक चीज़ को ऊपर उठा के हिला के देखता हूँ, इसमें तो नहीं पड़ा। देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट। फिर जाके मुझे कहाँ मिलता है जी, एक बूट के अंदर। आई रिपैक इट वंस मोर। एक बार फिर मुझे दोबारा पैकिंग करनी पड़ती है। When I had finished, George asked if the soap was in। जब मैं फिनिश कर देता हूँ, अब जॉर्ज पूछता है कि भाई सोप डाल दिया आपने कि नहीं। I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it wasn't, and I slammed the bag shut and strapped it। उसके बाद कहता है, मैं कहता हूँ मुझे नहीं पता यार, मैंने डाली है या नहीं डाली। और उसके बाद उसको पूरे ज़ोर से बैग को बंद कर देता हूँ, शट करता हूँ, जिप लगा देता हूँ। एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टेकल्स इन इट। और मुझे पता चलता कि भाई मेरी जो नज़र वाला चश्मा है वो तो इसमें मैंने अंदर डाल दिया। एंड हैड टू रीओपन इट। दोबारा फिर मुझे उसको खोलना पड़ता है। इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM। रात के 10:05 हो जाते हैं जब ये फाइनली पैक होता है बैग। एंड देन देयर रिमेन द हैम्पर्स टू डू। अब किसकी बारी थी, किसको पैक करना था, बास्केट्स को, जिसमें हमने फूड वगैरह डालना था, हैम्पर्स को। हैरी सेड दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस दैन 12 hours टाइम एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर टू डू द रेस्ट। एंड आई एग्रीड एंड सैट डाउन एंड दे हैड अ गो। उसके बाद हैरिस कहता है कि वो शुरू करेंगे ये जॉब, ओके, 12 से पहले, 12 घंटे से पहले। एंड वो कहते हैं कि जी जो बाकी का बचा काम है ना, जो जितना भी ये हैम्पर्स वगैरह को, बास्केट्स वगैरह को पैक करना है, फूड वाला सिस्टम है जिसको पैक करना है, वो हम करेंगे। वो कहते हैं, मैं कहता, नरेटर कहता है, मैं उनके साथ सहमत हो जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, तो वो काम शुरू कर देते हैं। दे बिगेन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट। बड़े जिसमें आपको इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं है, इससे वो ऐसी स्पिरिट से वो शुरू करते हैं। एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट। स्पष्ट तौर पर मुझे दिखाना चाहते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं। आई मेड नो कमेंट। मैं कोई टिप्पणी नहीं करता इस पर। आई ओनली वेटेड। इंतज़ार करता रहता हूँ सिर्फ। विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, हैरिस इज द वर्स्ट पैकर इन द वर्ल्ड। जॉर्ज को छोड़कर ना, हैरिस तो दुनिया का सबसे बुरा पैकर है। कहने का मतलब इसको पैकिंग नहीं करनी आती। एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स एंड केटल्स एंड बॉटल्स एंड जार्स एंड पाइज एंड स्टोव्स एंड केक्स एंड टमाटोज एक्सेट्रा। मैं सारी चीज़ों को देख रहा था जिनकी पैकिंग करनी थी, जो मैंने ऊपर पड़ी है सारी प्लेट्स, कप्स, बॉटल्स, सारे जार्स, इनकी सभी की उन्हें पैकिंग करनी है, ये पड़े हैं अभी बाहर। एंड फेल्ट दैट द थिंग्स वुड सून बिकम एक्साइटिंग। और मैंने महसूस किया है कि जल्दी ये सारी चीज़ें बहुत उत्तेजित करेंगी, एक्साइटिंग हो जाएंगी। कहने का मतलब उनको जो पैकिंग नहीं करनी आएगी, वो तोड़ फोड़ करेंगे, मैस करेंगे थिंग्स का। इट डिड, ऐसा ही किया। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग ए कप। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक कप को तोड़ा, शुरू कर दी अपनी वही कार्रवाई उन्होंने। दैट वाज द फर्स्ट थिंग दे डिड। जो पहली बात थी जो उन्होंने की। दे डिड दैट जस्ट टू शो यू व्हाट दे कुड डू। वो ऐसा उन्होंने ऐसा किया कि वो दिखाना चाहते थे कि वो क्या कर सकते हैं। एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड, तो फिर नेचुरल है कि आपको उसमें इंटरेस्ट बनेगा, आप इंटरेस्ट से उसको देखोगे। देन हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ अ टोमेटो एंड स्क्वैश्ड इट। उसको हैरिस ने क्या किया, जो स्ट्रॉबेरी का जैम था उसको टोमेटो के ऊपर रख दिया, और फिर क्या हो गया, वो स्क्वैश हो गया। एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद द टी स्पून। फिर उसके बाद उस टोमेटो को उसने किसके साथ निकाला, टी स्पून के साथ। सो स्टूडेंट्स, it is a very interesting chapter about the packing, and the rest part
of the chapter we will read in the next video. Thank you and have a nice day.